टैक्सेस हटाए हैं ना, वो बहुत अच्छा किया है। बिकॉज हम देश में अभी तक सीख रहे थे कि देश को कैसे लूटा गया था, देश से क्या क्या लूट के बाहर ले गए थे। हमें ये तो पढ़ाया नहीं कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, महाराणा प्रताप ने इस देश को कैसे बढ़िया किया, या और इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने क्या किया। तो अगर एजुकेशन में ये पढ़ाएंगे कि चलो लूटते हैं, चलो लूटने से वो अमीर हो गया, वो बाहर गया, तो यूथ क्या सीखेगा कि चलो हम भी लूटते हैं। आज दिन तक कांग्रेस राज में वही हो रहा था, सब लोग सीख रहे थे लूटना है और फिर जाना है, यही हो रहा था। हटाए गए हैं तो क्या लग रहा है आपको? अभी मुगल हटा दिए गए, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्टेप है ये सरकार का। और जो भारतीय राजा हैं जो अभी तक की बिल्कुल डार्क में थे, अंधेरे में थे, उनको हिस्ट्री में आना चाहिए और बच्चों को पढ़ना चाहिए कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है, अपनी हिस्ट्री मुगल के अलावा। आज के बच्चे एक्चुअली क्लियर हो गए हैं कि हमें क्या करना है। हमारी पीढ़ी जब थी, हमारे समय हम जो थे, तो हम ये सोचा कि हमें सिखाया जाता था जिस तरह से, उस तरह से अब बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, 8 घंटे रहते हैं किसमें, अंग्रेजियत और इन सब चीज़ों में। अब उनके अंदर आ गई है देशभक्ति का जो अब जगह है इनको। तो जो ये पीढ़ी है ये परिवर्तन लाएगी और साफ नज़र आ रहा है और हर कोई ये जानते हैं। और बच्चे समझदार हैं आज के। कोई जो कहते थे ना कि बच्चे बढ़ गए हैं, भटक गए हैं, कोई विदेशी उसमें नहीं, वो जाग गए हैं, समझ गए हैं सही क्या है गलत क्या है, ये डायरेक्शन सही है कि ये गलत है। जैसे हम लोग को हमारे पीढ़ी दर पीछे पिताजी कहते यहाँ मत बैठो, हम वही सुन के चले आते। आज के बच्चे बैठते पहले पूछते क्वेश्चन यहाँ क्यों बैठे हैं। और ये वैसे बच्चे मेरे को पसंद हैं बहुत, कि प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर हमें कोई बोले यहाँ क्यों बैठे रहे हो, तो मालूम होना चाहिए हम यहाँ क्यों बैठे रहे हैं। हम यहाँ वोट देने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उसको हम वोट दे रहे हैं तुम्हारी, क्योंकि लोकतंत्र है ना, तो बच्चों को मालूम होना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दीजिएगा, कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप तो वो इसलिए लगा रहे हैं ना, लेकिन जब आपके ऊपर केस हो गया, हम भारत के कानून से बंधे हुए हैं, हर नागरिक बंधा हुआ है। मैं भी हूँ, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति, सब कानून से, क्योंकि सबको ही देखिए हर कोई बंधा हुआ है कानून से। हमारे यहाँ कानून की सरकार है, उसके खिलाफ तो कोई कुछ जा ही नहीं सकता। जैसा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, वहाँ से ऑर्डर जो होगा वो हमें मानना पड़ेगा। जी, ये जो कदम उठाया गया है एनसीईआरटी की सबसे कि मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कि देश को अखंड भारत जब हमारा था, जो हमारे महाराजा वगैरह थे, शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, कि उनकी जो हिस्ट्री थी वो हमको नहीं पढ़ाई जाती थी, मुगलों की पढ़ाई जाती थी जो कि बाहर से आए हैं। ठीक है, और जो ये फैसला उठाया गया कि जो कि अब मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छा है। और ये कहीं ना कहीं अखंड भारत की शुरुआत है। इससे देश में मत भिन्न नहीं होगा, मत भिन्न नहीं होगा और एकता आएगी कि अपने ही लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। मत भिन्न की कोई बात नहीं है, ये बात ही नहीं है सर। अब ये अपनी संस्कृति की बात है, अपनी पुरानी बातें हैं। अखंड भारत की शुरुआत है। देखिए, जो हम सपना देखते थे, जो हमारे पुराने महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज देखा करते थे कि एक अखंड भारत होगा, वो उस चीज की शुरुआत अब हो रही है उनके जाने के बाद। सर, इससे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हम पे कम होगा। हम देखते थे मुगलों के बारे में, बट उससे हमें क्या फ़ायदा। हम अपनी रूट से कनेक्ट होंगे ना, जब हम अपने देश के किंग्स के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या हमारे लिए किया, उनके बारे में जानेंगे, तो हमारा कनेक्शन हमारे देश के लिए स्ट्रांग होगा ना कि मुगल्स वगैरह के लिए। तो उन्हें क्यों ग्लोरीफाई किया जा रहा है हमारे पास्ट में, जबकि हमारा पास्ट पहले से इतना रिच है, हमें वो पढ़ाना चाहिए ना। अभी तक सरकार ने जो नहीं किया था, अभी तक सरकार ने क्यों नहीं किया था? फिर ये सरकार ने इसलिए नहीं किया, देखो इसलिए नहीं किया कि जब आप किसी के गुलाम हो और जब गुलामी हटती है ना, तो एक नया ही झंडा फहराता है, और वो झंडा जब फहर जाता है, 70 साल से जो गंद फैलाया था उसको साफ करने में टाइम तो लगेगा ही ना। की मेंटलिटी बदलने में तो टाइम तो लगेगा। जो हमारी यूथ भटकी हुई थी, जो कि बोलते आज हिंदू जागृत हो रहा है, और सारी जो कंट्री की जो यूथ है उसकी मेंटलिटी चेंज हो रही है पहले से। क्योंकि जैसे एक ट्री होता है, उसकी रूट्स है, अगर वो रूट्स को पकड़ के रखेगा जब भी ऊंचा जा सकता है। पिताजी का नाम क्या था? वो जब भी ऊंचा जाता है। और हमारे भारत देश की रूट्स क्या पे, हमारे शिवाजी महाराज, हमारे महाराणा प्रताप, ना कि मुगल। तो ये जो फैसला लिया गया है बिल्कुल ठीक है। जब हम अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो देश बहुत ऊपर जाएगा, और विकास ही नहीं, अखंड भारत के साथ साथ विकास भी होगा। सर, एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप तो लिया गया है। 70 साल से फर्स्ट स्टेप भी नहीं लिया गया था। अभी ये फर्स्ट स्टेप है, आगे और भी स्टेप लिए जाएंगे जो कि बेटरमेंट के लिए ही होंगे। जी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। महाराणा प्रताप के पिता का नाम कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, उसके पिता का नाम बाबर। उन्होंने यहाँ आया, लूटे गए, उनका नाम याद है। जिन्होंने देश में आया, देश के ही जन्मे, देश में ही किया, उनका पिता का नाम किसी को पता नहीं है। महाराणा प्रताप का बेटा हमें नहीं पता जी कौन है। महाराणा प्रताप की कहाँ एम्पायर था हमें कोई नहीं पता है, पर हमें यही पता था कि मुगल यहाँ आए। कुतुब मीनार जो है वो बनाई गई थी दिल्ली को हराए जाने पर। जब दिल्ली को हराया गया था उसका चिन्ह है वो, वहाँ जाके हम फोटो ले रहे हैं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारी पराजय का निशानी है वो, कि हमें हराया गया था हमारे देश में और फिर बनाया गया था। आप बाकी देखिए
किले जितने भी बने वो सब हम ही से चुरा के हमारे पैसा लेके हिंदुस्तान का बनाए गए हैं, कोई वो मंगोल से नहीं लाए थे पैसा। महाराणा प्रताप हमारी संस्कृति का प्रतीक है, वो कभी हारा नहीं था। हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं महाराणा प्रताप हारा था, कभी हारा नहीं था, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा था। बस क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि भारत की अखंडता की जो आप बात ने कही थी कि सबके मत भिन्न भिन्न होते हैं, आप ये बात आप भी जानते हैं, जब किसी कंट्री को हम यूनाइट करते हैं, कुछ अच्छा कदम उठाते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, वो दिक्कतें अगर आएंगी तो वो भी उखाड़ी जाएंगी। अखंड भारत की शुरुआत हो रही है तो अच्छे से ही होगी और जो भी दिक्कतें होंगी सब कुछ देखी जाएंगी धीरे धीरे। मतलब आपके हिसाब से अब जो सिलेबस चेंज हो रहा है वो ज़्यादा ठीक है? बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि इवन हम अपने रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हम उपज है, हमारी सारी संस्कृति शुरुआत होती है, कि जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं, तो अगर हम उनको ही पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी डिवोशन वाली बहुत प्राउड वाली बात है। ठीक है, आप क्या कहेंगे दोस्त, कहाँ के? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो फैसला लिया गया है सबसे बेस्ट फैसला है, क्योंकि आज तक मुगल में हमने क्या पढ़ा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसकी कब्र कहाँ है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनसे हम सीखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने देश को, अपनी भूमि को बचाने के लिए क्या क्या किया। उनसे हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मेरे लिए तो ये फैसला सबसे बेस्ट है कि मुगल हटा के महाराणा प्रताप के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के युवाओं का साथ रहा, आज सिलेबस को लेकर जिस तरीके से परिवर्तन सरकार कर रही है, सभी लोगों का मत कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि सरकार का यह कदम पूर्ण तरीके से सराहनीय है। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, CP, नई दिल्ली।